हेलो स्टूडेंट, आज हम पॉवेशन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, मीन ऑफ ए पॉवेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज 4। मीन क्या है यहाँ पर? 4। फाइंड आउट इट्स फर्स्ट 4 मूवमेंट्स। पहले 4 आघूर्ण ज्ञात करने अबाउट द मीन, किसके सापेक्ष? मीन के सापेक्ष। एंड द अदर कॉन्स्टेंट्स ड्राइव फ्रॉम द देन, और जो कॉन्स्टेंट्स है बीटा 1 बीटा 2 गामा 1 गामा 2 वो ड्राइव करने हैं। कहने का मतलब बीटा और गामा कोएफिशिएंट भी ड्राइव करने हैं। तो गिवन दे रखा है अपन को m इक्वल टू दिस द मीन इक्वल टू 4 इन पॉवेसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड k1 k2 k3 इक्वल टू 4, क्योंकि ये किसके बराबर होता है? मीन के बराबर होता है। तो μ2 बराबर क्या होता है यहाँ पर? μ2 बराबर k2 तो बराबर 4, μ3 बराबर k3 बराबर तो 4, ठीक है। तो μ4 बराबर होता है k4 प्लस 3k2 स्क्वायर। तो k4 का मान रख दिया प्लस 3k2 स्क्वायर का मान रख दिया, तो μ4 का मान आ गया। और वेरिएंस होता है सिग्मा इक्वल टू अंडर ऑफ μ2 इज द अंडर ऑफ 4 इक्वल टू 2। नाउ बीटा 1 इक्वल टू होता है μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यू, मान रखे 0.25। बीटा 2 इक्वल टू μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर। इसी प्रकार गामा 1 अंडर ऑफ बीटा 1, गामा 1 बराबर क्या था? अंडर ऑफ बीटा 1। गामा 2 बराबर बीटा 2 माइनस 3। तो बीटा 2 बीटा 1 के अलावा गामा 1 गामा 2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x has a Poisson distributions with parameter m, then prove that x minus m upon under m is such a variate whose mean is 0 and the variance is 1. Find the mg of this variate and prove that m tends to infinity, mgf tends to e की पावर 1 upon 2 t square. तो x इज द पॉवेशन डिस्ट्रीब्यूशंस पैरामीटर्स m, द x माइनस एम अंडरूट m का मीन निकालना है अपन को। क्या आना चाहिए? 0, और वेरिएंस आना चाहिए 1। और mgf ऑफ दिस वेरिएट, mgf ऑफ दिस वेरिएट को प्रूव करना है। m टेंस टू इन्फिनिटी टेंस इक्वल टू mgf टेंस टू e की पावर 1 अपॉन 2 t स्क्वायर। तो मीन ऑफ वेरिएट x माइनस में m अपॉन अंडरूट है, एक्सपेक्टेशन फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर, जिस समेशन फॉर्म में पी एक्स का मान रख दिया यहाँ पर ए पर, और ई की पावर माइनस एम अपॉन अंडरूट एम बाहर निकाल लिया। तो बचेगा समेशन एक्स इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एम एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस एम की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स फैक्टोरियल। इसको खोल दिया तो ये आएगा अपने पास में, और इससे खोले तो ये आएगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बराबर 0, तो बराबर 0, तो मीन बराबर आ गया यहाँ पर 0। नेक्स्ट निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस होता है म्यू टू इक्वल टू ई एक्स माइनस एम अपॉन अंडरूट एम का होल स्क्वायर, दिस द सिग्मा स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन फॉर्म में ये आ गया है, होल स्क्वायर खोल दिया यहाँ पर, ई की पावर माइनस एम अपॉन एम कॉमन लिया, समीशन x इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एम एक्स स्क्वायर को लिख दिया x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, ये फॉर्म लिख दी एक्स स्क्वायर की, माइनस 2mx प्लस एम स्क्वायर। तो इसको खोलने के बाद में आएगा आपके पास mx अपॉन एक्स माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस 2m माइनस 1 mx अपॉन एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल एम स्क्वायर इंटू एम एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। इसको फिर समेशन अप्लाई किया, खोला है तो ये आएगा अपने पास में, और इनको सॉल्व करने के बाद में तो अपने पास का आएगा 1, इज द वेरिएंस इक्वल टू 1। ये हमें ज्ञात करना था। अब ज्ञात करना है m0t mgf, किस टेंस टू m टेंस टू बिलोंग्स टू इन्फिनिटी, तो mgf टेंस टू बिलोंग्स टू e की पावर हाफ t स्क्वायर। m0t एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर आइटा
सॉरी ई की पावर टी एक्स, ई की एक्स का मान रख दिया एक्स माइनस अपॉन अंडर एम। यहाँ से इसको सॉल्व किया और कॉमन ले लिया, ये आया अपने पास में, इसको एक्सपेंस कर दिया तो आएगा ई की पावर माइनस एम, ई की पावर माइनस एम टी अपॉन अंडर एम, ई की पावर एम टी अपॉन अंडर एम। इसको सबको जोड़ सकते हैं तो एम जीरो टी इक्वल टू ई की पावर माइनस एम माइनस अंडर एम टी प्लस एम ई की पावर टी अपॉन अंडर ऑफ एम। फिर उसके बाद में फिर एम टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसलिए ई की पावर माइनस एम माइनस अंडर एम टी प्लस ई की पावर टी अपॉन अंडर एम को खोल दिया यहाँ पर, एम से मल्टीप्लाई किया और टी स्क्वायर से ऊपर की घात को जीरो मान लेंगे तो ई की पावर आएगा टी स्क्वायर अपॉन 2। तो एम टेंस टू इन्फिनिटी तो एम जी एफ टेंस टू ई की पावर टी स्क्वायर अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिट ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग डाटा। तो नंबर ऑफ द एक्सीडेंट दे रखे हैं एक्स का मान, नंबर ऑफ द डेज दे रखे हैं एफ का मान, तो एफ एक्स निकाल सकते हैं। तो एफ एक्स का योग आ गया 45, एन का एफ का मान आ गया 50, तो यहाँ पे मीन निकाल लिया 0.9। तो पी जीरो बराबर पी एक्स बराबर ई की पावर माइनस एम इंटू एम एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा यहाँ पर, तो एक्स बराबर 0 रखेंगे तो पी जीरो का मान, और एम बराबर रख दिया 0.9, P1 P2 P3 P4 के मान निकालेंगे इसी प्रकार से। नाउ एफ जीरो बराबर कितने हैं, एफ बराबर कितना 50, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे पी जीरो को, 0.60 इंटू 50 इज द फ्रीक्वेंसी है। तो एफ जीरो बराबर 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.33 बराबर 20। इसी प्रकार F1 F2 F3 F4, तो x बराबर 0 1 2 3 4, f बराबर 20 18 8 3 1, ये आएगा आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट फॉर ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन with mean and the mean deviation about mean is 2/e times of the standard deviations। तो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन है m इक्वल टू 1 प्रूव दैट फॉर ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ यूनिट मीन, कहने का मतलब माध्य कितना है 1, द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, तो माध्य के सापेक्ष मानक विचलन ये होता है 2 की पावर e टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस। माध्य विचलन और इंटू माध्य विचलन बराबर 2 की पावर e इंटू स्टैंडर्ड डेविएशंस। नाउ अकॉर्डिंग द क्वेश्चन m इक्वल टू 1, पी एक्स इक्वल टू जानते हैं अपन, m का मान रख दिया, ये आया अपन e की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स फैक्टोरियल, 1 की पावर x क्या हो जाएगा 1, x इक्वल टू 0 to 1 2 एंड सो ऑन। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है, e मापांक ऑफ x माइनस 1, एक्सपेक्टेशन फॉर्म में समेशन x इक्वल टू 0 टू x माइनस 1 पी एक्स का मान आप निकाल चुके हैं, वो रख दिया यहाँ पर, ये इसको खोल दिया यहाँ पर, तो ये आएगा e की पावर माइनस 1 कोष्टक 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। इसको कोष्टक वाले को मान लिया मैंने एस, एन में पद निकाल दिया इसका, एन अपॉन एन प्लस 1 फैक्टोरियल, एन में पद को इस प्रकार लिख दिया, एन है तो स्टेप आएगा 1 अपॉन एन फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 फैक्टोरियल। एस बराबर आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, एन का मान रख दें 1 2 3 4 से लगा के, तो ये आएगा अपने पास में, अलग अलग कर लिया यहाँ पर। उसके बाद में आएगा एस बराबर जो फॉर्म पहला है 1 प्लस 1 1 फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस 3 फैक्टोरियल, इसमें से 1 घटाएंगे और जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा e माइनस 1, इसमें से 2 घटाएंगे, इसमें से 1 घटाएंगे, जिससे 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस माइनस, तो e की पावर 1, इसमें से प्लस 2 और माइनस 2, जिसका e की पावर 2 का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर, तो ये आएगा e की पावर माइनस 1 माइनस e की पावर माइनस 2 इक्वल टू 1। तो ऐसे का मान आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 में रख देते हैं, तो 2 अपॉन e। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू अंडर ऑफ m इज द अंडर ऑफ 1 इक्वल टू 1, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एस डी इज इक्वल टू 2 अपॉन ई इक्वल अपॉन 1, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 2 अपॉन ई एस डी।
सॉरी ये स्टैंडर्ड ना होके क्या होगा, मीन डेविएशंस। ठीक है, तो आज के लिए मीन डेविएशन इक्वल टू 2/E/D। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।